प्यार सत्संग प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब कुछ निज शब्द से मेरी ओर देते हैं और मैं आपको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ, ताकि आप कुछ जाग सकें और सच की ओर चल सकें। तो प्यारी सत्संग जी, आज मैंने पिछले सत्संग में 8 चक्रों के 7 संसार जानता है, लेकिन संत मत में 8 चक्र हैं। वो 10 द्वार की बात करते हैं, हम 11 द्वार की बात करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, आज आपके समक्ष उन 8 चक्रों का जो ज्ञान है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप बड़े ध्यानपूर्वक इनको सुनेंगे ही नहीं, अपने जीवन को भी उन्हीं के अनुसार डालेंगे और बदलेंगे और सच्ची भक्ति को पाके निज घर की ओर चलेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, सबसे पहले है किसी ने प्रश्न करा कि गुरु और सतगुरु की 1-2 बातों में हमको समझा दो कि मेन अंतर क्या है, ताकि हम जान पाए कि गुरु क्या काम कर सकते हैं और सतगुरु क्या काम कर सकते हैं, दोनों का संबंध किससे है। बहुत अच्छा प्रश्न है साहब जी। तो आइए इसी में मैं आ जाऊंगा। जब चक्रों में चलता हूं तो मैं चक्रों के विषय में भी एक चीज नहीं बताऊंगा, उनकी सारी चीजें बता दूंगा आपको। बेसिकली शिव जी ने ध्यान की 112 अवस्थाएं दी। इसका मतलब हुआ कि ध्यान की 112 अवस्थाएं तो हमारी बॉडी में ध्यान के केंद्र 112 है। 112 अगर आप देखें, हमारे अंगूठे के 2 जॉइंट्स हैं, हाथ उंगली के 3 जॉइंट्स हैं, हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, हमारी जहाँ गर्दन नेक बेंड होती है, लेग्स बेंड होती हैं, जहाँ जहाँ, और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, प्यारे सत्संग जी, उसके बड़े हिस्से ध्यान के, जैसे उसका पहला और आखिरी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही, इसी तरह उसके बाकी यूनिट्स भी हैं जहाँ ध्यान का केंद्र है। इसी तरह आपके बॉडी के हर जॉइंट में जहाँ से आप ट्विस्ट होते हो, वहाँ वो चेतन स्थान है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन 112 से योगियों ध्यानियों ने कहा नहीं 70 कर देते हैं। उन्होंने बाकियों को छोड़ दिया, 70 ले लिए। फिर उन्होंने कहा 70 भी जो है, इनमें से भी वो जो शेष बड़े इम्पोर्टेंट रखते हैं, जहाँ पर देवी देवताओं का स्थान है तो हर जगह पे 33 करोड़ देवियाँ और 33 करोड़ देवते, 66 करोड़ हैं। तो बाबा उन्होंने भी इस बॉडी में स्थान लेना है कि नहीं लेना? लेना, क्योंकि जो कुछ आपके अंदर है वही सब कुछ बाहर है। गॉड बाहर है, अंदर भी सतपुरुष बाहर है, अंदर भी। तुम जिसको शैतान कहते हो, शैतान तो नहीं, लेकिन जो ये 5 चोर हैं बड़े खतरनाक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनको भी खुराक चाहिए।
तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी जब फाइनल हुआ तो जो निरंकार की सीमा के गुरुआ थे उन्होंने 10 चक्रों को चुना और जो संत मत में थे उन्होंने 8 चक्रों को चुना। 7 वही माने जो गुरुआ लोगों ने, जो ध्यान में जाने वाले योगी, जति, सती, सन्यासी आदि जो भी थे उन्होंने 7 कहे, संत मत ने 8 कहे। फिर एक बात आ जाती है कि एक या 2 बातों में ही मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बातों की बात नहीं होती। हमारी बॉडी में भी 3 चीज़ें काम कर रही हैं और ब्रह्मांड में भी 3 चीज़ें काम कर रही हैं। तो साइंस से भी हमें पता चल गया कि 3 चीज़ें ही बाहर हैं, 3 ही अंदर है और 3 ही देवता, शिव, महेश्वर, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा को, तो वो भी 3 हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी 3 गुण हैं और जो सबसे छोटा कणु है संसार की किसी भी चीज़ का, उसके अंदर भी, जिसको हम एटम कहते हैं, उसके अंदर भी 3 चीज़ें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव ताकत है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव ताकत है, जैसे मेल और फीमेल। न्यूट्रॉन जो है वो बैलेंसिंग ताकत है, वो ये काम करता है क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले भी बोला हुआ है कुछ हिस्सा, इस समय हमारे पास 112 एलिमेंट की खोज हो चुकी है और अभी जारी है। उन 112 एलिमेंट्स को हम जब देखते हैं तो कई एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम कहते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ बड़ी खास है, खास ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे चक्कर काटते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। बैलेंसिंग ताकत भी न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ये भी मैंने बोला हुआ है। क्योंकि जब ये चीज़ बतानी है गुरु और सतगुरु में भेद, तो फिर तो उसके लिए थोड़ा सा तो मुझे आपको पीछे ले जाना पड़ेगा ना। तो जब ये 3 चीज़ें आ गई, 3 देवता आ गए, 3 गुण, सत्व, रज और तम, हमारे ये 3 गुण है बड़े। इन्हीं 3 गुणों को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी बताया कि तुम्हारा धर्म जो है, अगर तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का धर्म ही लड़ना है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आई, कोई 2 साधक बड़े प्यारे क्षत्रिय थे, दोनों भाई थे, कजन भाई थे। घर में कोई खाने का खास इंतजाम नहीं था, लेकिन वो बड़े शूरवीर थे, बड़े बहादुर, दलेर, हिम्मत वाले, लगन वाले, एक दृष्टि रखने वाले। तो एक बार उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना
राज दरबार में जाएं और वहाँ किसी से मिले कि बाबा हमें कोई हमारी योग्यता के बराबर काम है तो हमें दे दो, ताकि हम परिवार में फादर बीमार हैं, माँ जो है क्योंकि ये बच्चे लेट हुए, दोनों घर गरीब थे, परेशानी में थे। पर उन्होंने कहा हम तो वो बड़े गुण वाले बच्चे थे, निष्ठा वाले बच्चे थे, संकल्प वाले बच्चे थे, तो वो दरबारी किसी से मिले। राज दरबार में दरबारी ने उनको देखा, उनके पास बड़े सुंदर तीर कमान थे और साथ में उनके पास तलवार और डाल थी। तलवार भी थी, तीर कमान भी था। वो इन दोनों चीजों के बड़े माहिर थे, बड़े शूरवीर थे। दरबारी ने उनको कहा आओ हम वजीर के पास चलते हैं। उस राज में 2 वजीर थे, एक छोटा एक बड़ा। वो छोटे वजीर के पास पहुंचे। छोटे वजीर ने उनको देखा, परखा, उनसे पूछा आप एट ए टाइम कितना दौड़ लेते हो? उन्होंने कहा हम सुबह से अगर हमको खुराक ठीक मिली हो तो हम सुबह से शाम तक दौड़ सकते, या रात शुरू होने से सुबह होने तक दौड़ सकते। वजीर को बड़ा अच्छा लगा कि बड़े शूरवीर। वो उनको बड़े वजीर के पास ले गया जो मेन करता डरता थे, लेकिन वो बड़े जो थे धार्मिक स्वभाव वाले थे। उनके पास पहुंचे, उसने इन दोनों को देखा, इनके माथे पर बड़ा तेज है। उनको बोला अपने जूते उतार के अपने पांव दिखाओ। उन्होंने अपने पांव दिखाए। पांव उनके भी इस तरह चमक रहे थे जैसे चांद चमकता है, बड़े साफ सुथरे, चमक दमक से लदे। वजीर ने पूछा आपके पांव में इतनी जोत क्यों है, इसका कारण बताओ। उन्होंने कहा हम पांव का बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा काम पांव और हाथों से ज्यादा है, और नाक और कान और मुंह और आंखों से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें अच्छा खाना चाहिए। खाने के लिए हाथों से हम काम तीर कमान चलाते हैं, तलवार से हम एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हमारे पास ढाल भी है, तलवार भी है, तीर भी है, तीर कमान भी है। वो हम सदा साथ लेके दोनों चलते हैं। हम दोनों भाई सोते भी एक ही जगह हैं, खाते भी एक जितना है, और जो कार्य करते हैं इकट्ठे करते हैं। पर हमें बे किसी से नहीं लगता, हम बेरीत हैं। वजीर ने उन्हें कहा आपको किसी भी चीज का निशाना लगाने के लिए कहें तो आप लगाओगे। दोनों, अगर दोनों को कहा जाए तो तुम दोनों उसको कैसे मारोगे? उन्होंने कहा अगर हम 2 मारेंगे तो हम दोनों एक एक आंख में निशाना करें, क्योंकि 2 ने मारा। उन्होंने कहा और कोई ढंग? उन्होंने कहा अगर परिंदा है तो 2 टांगों को मारे। ये 2 ढंग में, आंखों में या 2 टांगों। तो वजीर ने उनको दूसरा सवाल किया कि अगर 4
लड़ने के लिए आपके साथ आ जाए तो आप चारों का मुकाबला किस ढंग से करेंगे? उन्होंने कहा हम दो दो चुन लेंगे, चाहे वो कितने नजदीक हो, हम फौरन जो उसकी साइड पर दो है वो चुन लेगा, जो मेरी साइड पर दो है। अगर वो सीधे आ रहे हैं तो पहले ये चुन लेता है और दूसरे में चुन लेता है, और सबसे पहला हमला हमारा उनके ऊपर बाणों से होता है। अगर वो बाण से बच जाते हैं तो फिर हम तलवार का इस्तेमाल करते हैं। वजीर को ये बात भाई और उसने उनको नौकरी दे दी और कुछ एडवांस भी दे दिया कि आप अपने घर वालों के लिए पैसे ले जाओ, आप 3 दिन के बाद वापस आना काम पर, 3 दिन आपको छुट्टी। तो मैं ये कहानी आगे जारी रखूंगा, लेकिन इस कहानी को सुनाने का आपको अर्थ था कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो उसका पालन करते हैं, और हमारी आर्मी जितनी होती है वो क्षत्रिय ही कहलाती है। जात धर्म से लेन न देन प्यारो, कार्य से सब कुछ होती पहचान है। कार्य से तुम्हारा कार्य क्या तुम्हें दिया गया है वो पहचान। इसी तरह से गुरु जो होता है वो 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखता है, सत और रज। गुरु को पता है कि मैं तामस वृत्ति से पैदा हुआ, तामस वृत्ति से आया हूं, और संसार में जो काम मुझे करना है वो रज के अनुसार करना। तो वो तामस वृत्ति को साधता चलता है और रज के ऊपर चलता चला जाता है, अतः वो दोनों को साधता है। दोनों को साधना जो है, जिस समय वो परिपूर्ण हो जाता है, और साधना चक्रों से होती है, बिना चक्रों की साधना नहीं होती। और चक्रों की साधना में जब जाना है तो शब्द भी चुनना पड़ता है, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। जो गुरु होगा उसने कोई शब्द पकड़ा हो, कोई ओम नमो शिवाय देगा, कोई सतनाम 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 दे, ओम शिवम 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 दे, तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार दे, नारायण 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 दे, ओम शिवम ओम शिवम ओम। ऐसे शब्दों में से कोई शब्द दे देगा, और भी शब्द मैं उदाहरण से आपको दे रहा हूं। वो शब्द क्या करते, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हमारे चक्रों से जुड़े होते हैं, इनका संबंध चक्रों से होता है। और सबसे पहले आपको बैठने का ढंग सिखाया जाता है, उसके बाद बैठने का ढंग आया तो फिर उसके बाद ध्यान का ढंग सिखाया जाता है। ध्यान का ढंग तभी सिखाया जा सकता है जब आपको चक्कर का पूरा ज्ञान। हर चक्कर को खोलने के लिए अपना शब्द होता है। इसलिए
जब तक ये ज्ञान ना हो कि इस चक्कर के लिए कौन सा शब्द चाहिए, तब तक वो गुरु नहीं कहलाता। ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा सो है नैनन माई, गोरखनाथ ताहे को जाना। चेतन नैननता, गोरखनाथ अलख निरंजन, जो भी गोरखनाथ जी के अभी भी शिष्य हैं वो किसी के घर अलख निरंजन जगाते। कहने का अर्थ है कि ये दो आंखों के मध्य में ध्यान का केंद्र है और इससे तुम्हारा सारा दोनों आंखों का एक सेंटर बनता है। शुरू में वो सेंटर जो बनता है दोनों आंखों के सामने, वो शून्य होता है और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज होती है, तुम्हारा केंद्र बनता चला जाता है। शून्य ही दिखाई देगा। आप कहोगे गुरु जी को कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शून्य ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सेंटर बन जाता है शून्य का, वहां हम रुकते हैं। जहां पर दो नैनों का फोकस होता है ना, हम इन नैनों की रोशनी को फोकस करते हैं, वहां पर ये फोकस बन जाता है अंदर। मैंने शुरू किए हैं चक्कर, तो मैं ये नहीं कि चक्कर फटाफट बोल के तो तुमको पार कर दूंगा। पता नहीं आज भी कितना दे पाऊंगा, उतना ही दूंगा जितना तुम पकड़ लोगे। उसके बाद फिर कंटिन्यूटी, मैंने पिछले सत्संग से कंटिन्यूटी करी। तो प्यारी सत्संग जी, गुरु तुम्हें राह बताता है, गुरु राह बताने वाला, और खुद दो चीजों को जोड़ने वाला। और तुम्हारे अंदर भी दो चीजें, जैसे देखो दो नैनों को जोड़ा तो फोकस बनाया, अलख निरंजन दो शब्दों से दो को जोड़ा, अलख पहला, निरंजन दूसरा। तो आपका फोकस दो आंखों के मध्य में, जो दो आंखों के मध्य है त्रिकुटी, यहाँ पर ध्यान करना। जहां आप दो ये बहुओं के बीच में जगह है, बड़ी हार्ड, यहाँ ध्यान करते, हार्ड कौन है। और ध्यान करने के कुछ देर बाद अगर आप इसी जगह पर जरा उंगली कोई लगाओ तो आपको ये जगह गर्म दिखेगी। ये निशानी है कि यहाँ पर फोकस हुआ। जैसे मैंने आपको बोला था, एक लेंस लें और एक लेंस को सूर्य की रोशनी के सामने रखें और उसके आगे लेंस के नीचे कुछ दूरी पर एक ब्लैक पेपर लें, जैसे कार्बन पेपर होता है ब्लैक, तो हम उसको फोकस करें। जितना छोटे से छोटा फोकस बनता है उसके ऊपर वहाँ रोकें और सूरज की रोशनी पड़ने दें और वो फौरन कार्बन पेपर आपका जल जाए। क्योंकि वो गर्म हुआ, गर्म से उसने रोशनी को और ज्यादा पकड़ा और रोशनी ने उसको जला दी। इसी तरह से तुम्हारे अंदर जो चक्र होते हैं, इनका बड़ा महत्व, बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये साधारण चीजें नहीं है कि 8 चक्कर तुम इसी तरह सुन लोगे और तुमको और संसार में इन चक्रों में जाना पड़ता है। इन चक्रों में बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं और मैं इसलिए आपको बड़े आराम से, बड़े सरल ढंग से समझाता जाऊंगा। क्योंकि अब पता नहीं मैं कितने सत्संग दूं, 8 दूं, 10 दूं, 12 दूं, कंटिन्यूसली इतने ही दूंगा। उसके बाद
कोई 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद एक आधा दे दिया करूँगा, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कोई चीज़ करूँगा। हाँ, उतनी चीज़ रिपीट करूँगा जिससे इस कड़ी को जोड़ा जाए। ऐसे नहीं, कड़ी को जोड़ने के लिए मैं रिपीट करूँ। आइए, मैंने कहा आप इधर हाथ लगाएंगे तो गर्म है, बस इससे पता चला आपको कि सबसे पहले जब अभी आपको सिर्फ कुछ दिखाई नहीं दिया, सुन ही दिखाई दिया, लेकिन ये जगह फिक्स होने लगी, गर्म हो गई। अभी इस काबिल नहीं हुई कि जोत जगा दो, क्योंकि अभी थोड़ा ध्यान आगे पीछे चला जाता। अभी ध्यान को सिद्ध करना है, एकाग्र करना है, फोकस करना है कि कहीं जरा भी ना जाए। इसलिए उनको शब्द दिया जाता है जिसका सिमरन वो करते हैं तो एकाग्रता लाते हैं। अब शब्द शब्द में वो अंतरा, शब्दों में भी बड़ा अंतर। शब्द जब आप बोलते हो तो उसका प्रभाव बड़ा कम पड़ता है, लेकिन जब निशब्द बोलते हो तो उसका प्रभाव अति अधिक पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कहीं मैंने बोला हुआ ये भी, अगर 3 तरफ पहाड़ियाँ और चौथी तरफ नहीं, तो जिस तरफ पहाड़ी नहीं उस तरफ तुम खड़े हो जाओ, और 3 तरफ की पहाड़ियों के बीच में जहाँ आपको जगह मिले आप वहाँ से कुछ भी बोलो सुबह, तुम्हें तीनों साइडों से वो आवाज उससे भी ज्यादा चेतन होकर वापस आएगी, टकरा कर वापस आएगी और आपके अंदर जाकर फोकस हो जाएगी। इस चीज से सीधा पता चलता है कि एक चीज चलती है और अंदर कोई ना कोई चीज सॉलिड होती है जिससे वो टकराती है और वापस अपने उस स्थान पर पहुंचती है जिसे हम चक्र कहते हैं। इसलिए हर चक्र का अपना शब्द, जब वो पहुंचती है और अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन सही है, तुम शब्द मुख से उसका जाप करते चले जाते हो। और सबसे पहले तुम्हें मैंने कहा सुन बनता है। हो सकता है ये 10 दिन ले, 15 दिन ले, 1 महीना ले, लेकिन घबराना नहीं। तुम सिर्फ ये टेस्ट करते जाना कि मेरा माथा जो है, ये जो बूंद के बीच की जगह है, ये गर्म हुई कि नहीं, पता चल जाएगा उंगली लगाने से। तो प्यारी सत्संग जी, जब सुन बढ़ता और घटना शुरू हो जाएगा, अब सुन क्या होगा, घटने लगेगा। अब तुम्हें उसमें से कुछ तरंगे निकलती दिखाई दे, कुछ वेव, जैसे दरिया के पास बने तो एक वेव आगे चल रही है, दूसरी फिर पीछे चल रही, फिर चल, वेव्स बनती है। सुनने के बाद तुम ध्यान से देखोगे कि वेव्स जा रही हैं और गुम हो रही है, जा रही है और गुम हो रही है, जा रही है और गुम। ये वेव्स को तुम शब्द के साथ देखते रहो तो सुन से ये ज्यादा तगड़ा काम हो गया। अब तुम्हारा ध्यान ज्यादा इन वेव्स की तरफ रहेगा और जब थोड़ा थकोगे फिर हटेगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। पहले सुन, फिर तरंगे, जिन्हें हम कहते हैं तरंग, वेव्स, ये देखें, और उसके बाद तुम्हें बड़ा कमाल का काम हो जाए। अब तुम्हारा फोकस पूरा हो गया, जिस तरह से लेंस का फोकस पूरा हो गया, पहले आपने आगे बढ़ाया पीछे, एक स्पॉट में बड़ा छोटा स्पॉट बना तो वो फोकस पॉइंट हो। इसी तरह से तुम्हारे ध्यान का उस चक्कर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फोकस बने। जिस समय फोकस बनेगा
वहां से एक ज्योत प्रकट होगी, ज्योति प्रकट होगी, और वो ज्योत के तुम दर्शन करो, वो प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। और जब वो ज्योत का साइज बढ़ता चलेगा, अब तुम्हें क्या महसूस होगा कि तुम्हारी बॉडी ही चेतन होकर उससे ज्योत निकल रही। अब ये नहीं लगेगा कि खाली वहां से ही ज्योत, नहीं, ऐसे लगेगा मेरी सारी बॉडी से ज्योत उठ रही और वो फोकस बना रही। अब वो लगेगा आपको अंदर से कि ऊपर बना रही, वो फोकस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उस केंद्र से आप थोड़ा उठ जाए, थोड़ा 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 उठे। बस जब उठा तो बस समझ लो कि वो केंद्र सक्रिय हो गया, वो चेतन हो गया। अब जब वो चेतन हो गया तुम्हारा वो केंद्र, तो अब तुम चलते हुए भी सिमरन करोगे, बैठते हुए भी सिमरन करोगे, काम करते हुए भी सिमरन करोगे। तो प्यारी सत्संगी, आपके आरा बन जाएगी चारों तरफ। किसकी? ज्योत की। तुम्हें वो ज्योत महसूस होगी, बड़ी डिम ही शुरू में, पर फिर तो दिखाई देगा, आरा बन जाएगा। ये आरा बड़ा होता चला जाएगा, इसका फैलाव बढ़ता चला जाएगा, और फिर तुम्हें ओंकार भगवान की झलके मिलना शुरू हो जाए। फिर तुम उनका सूरज नमा रूप भी देख सकते हो, लेकिन ये समय लगता है। और इसके साथ साथ तुम्हारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छूटते चले जाए। तुम्हारे अंदर कम बोलने का जो है वो एक प्रभाव बनेगा, तुम्हारा स्वभाव बनेगा। सुनने का भी स्वभाव कम सुनने का हो जाएगा, बोलने का कम, सुनने का कम, देखने का भी कम हो जाएगा। बोलना कम हुआ, सुनना कम हुआ, देखना कम हुआ, तो नाक भी हमारा कहाँ पीछे रहता है, और मुंह ने भी अब बोलना कम कर दिया, ये भी पीछे हट गया। नाक कहता है, अरे बाबा यहाँ तो कोई सुगंध ही नहीं जिससे तुम बात कर रहे हो, चलो जल्दी निकलो, क्योंकि उसके पास कोई ज्योत चेतन ही नहीं। जब दो चेतन मिलते हैं तो बात बन जाती है। एक बार बुद्ध रात के समय कहीं दरख्तों के नीचे बैठे थे, मौज में अपनी बैठते हैं ध्यान में। बुद्ध की एक ही बात बहुत ही सुंदर थी, लगन, समर्पण। गुरु कोई बना ना सके, लेकिन अपने अंदर ही समर्पण किया, अंदर ही समर्पण कर दिया। पर समर्पण करना पड़ता, लगन बड़ी तीव्र थी, अभ्यास बड़ा तीव्र था। तो उनको ये भी नहीं पता रहता था मैंने कपड़े पहने हुए कि नहीं, उन्हें ये भी नहीं याद रहता था मैंने खाना खाया कि नहीं, उन्हें ये भी नहीं याद रहता था कब पानी पिया, नहीं याद रहता था। ये घटनाएं मेरे साथ भी हुई हैं, तब क्या, मुझे 2-3 बार बुलाने आना पड़ता था घर से पढ़ाते समय कि आपने खाना ही नहीं खाया। कई बार जो 1 बजे खाना होता था 3 बज जाते थे, 3:30 भी बज जाते थे, पता ही नहीं, इतना व्यस्त हो जाता था काम में। तो प्यारी सत्संग जी, बुद्ध तो सिर्फ भक्ति के लिए निकले हुए थे। तो चक्कर जो है ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनकी महिमा गुरु हो तो भी इंपॉर्टेंट है, सतगुरु हो तो भी, लेकिन अंतर बड़ा है। गुरु के पास वो शब्द होते हैं जो किताबों में हैं, और उसने दो चीजें साधी। उसने सत्य को नहीं साधा, देखा, साधा नहीं। उसने किस चीज को साधा? तामस को और रजस को, दो चीजों को साधा। इसलिए वो राह बताने वाला बना। वो सत्य की बात करता है, सत्य साधा नहीं गया। क्यों कि सत्य साधने के लिए सत्य शब्द चाहिए। इसलिए तुम्हारी YouTube पर जितने बोलते हैं मेरे सतगुरु के बिना, उन्होंने दो चीजें साधी, तामस और रजस। उन्होंने सत्य को साधा नहीं। वो चलने की चेष्टा करते हैं, पर उसकी भी तो विधि है ना। सत्य को पाने के लिए तुम आत्मिक होने चाहिए, और तामस और रजस पाने के लिए वही शब्द जो वेदों में उससे चल जाता है काम, वो चल जाते हैं। वो सिक्के खोटे, आपको पता है ना। जब तुम्हारे को पिछले दिनों जब नोटबंदी हुई तो बैंकों वाले बड़ा वहां शोर था कि जाली नोट आ गए हैं 500-500 के। मैं खुद एक बार आपको सच बोलता हूँ, बैंक में मैं गया, मैंने पैसे बैंक से ही निकलवाए थे। मेरे पास कहाँ से आने, मैं तो पेंशन लेने वाला था। बैंक से ही निकलवाए, एक बैंक से निकलवाए तो लाए पैसे। तो कोई 10 दिन के बाद मैंने कहा मैं 20,000 लाया हूं, क्या मैं 20,000 पास रख के करूंगा? मैं 10 ही रखता हूं तो 10 वापस कर देता। तो मेरा एक जगह जहां से पेंशन मिलती है वहां अकाउंट था, जो यहाँ इस आश्रम के पास बैंक है पटेल नगर का, वहां भी मैंने अकाउंट खोला था। मैं वहां 10,000 जमा कराने गया तो उसने कोई 5 नोट उनमें से निकाल लिए। मतलब आप खुद ही सोच लो, 5 नोट निकाल के तो मुझे पकड़ाता है कि ये असली नहीं है, आप जाके कहीं कंफर्म कर। मैंने कहा मैंने बैंक से ही लाए हैं और इस बैंक में दे रहा। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं जानते आप कहाँ से लाए हैं, कहाँ, पर हमें आप जमा कर दे तो हम तो देख के ही लेंगे ना। हमारे लिए ये 5 नोट जो हैं ये ठीक नहीं। फिर मैंने किसी के हाथ उसी बैंक, पहले बैंक में भेजे वही नोट, और साथ में एक लेटर भेजा कि दिस नोट हैव बीन सर्व्ड टू मी थ्रू योर ब्रांच, कि आपके ब्रांच से ये पैसे फलानी डेट को मुझे मैंने निकलवाए, और आप नंबर भी चेक कर सकते हो, अगर आपके पास हिसाब है तो ये आप ही के नोट हैं, तो ये मुझे बदल दो। तो उन्होंने खैर बदलने में देरी नहीं की, मैं आपको सच बोलता हूँ, वो नोट बदले। लेकिन जब खोटा सिक्का तुम्हारे हाथ लगता है तो फिर तुम क्या करते हो? फटाफट खोटे को लगाते हो, खरे को रखते हो, खोटे को लगाते लग जाए। और हर जिसके हाथ में वो खोटा आता है वो आगे तेजी से लगाता है, वो तेजी से लगाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, गुरुओं के पास लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कई 1000 गुना ज्यादा होती है।
सतगुरु जो होता है, जिसने सत्य जाना, अब उसकी दौड़ खत्म हो जाती है, वो शांत होके बैठता है, वो शांत होके रहता है। कोई आ गया, दीक्षा पा गया तो अच्छा। और जो खोटे सिक्के वाले हैं, उनको तो सत्संग चाहिए चढ़तन के लिए, उनको पैसा उनसे ऐंठना है, और फिर उस पैसे से आप आश्रम बनाने हैं, जगह बनानी है, वैभव बनाना है, गाड़ियां बनानी है, बड़ा कुछ बनाते हैं, देखा मैंने अपने जीवन में। क्योंकि जो इंसान 50-51 साल साधक रहा, उसने क्या नहीं देखा? सब कुछ देखा। 55.5 साल निरंकार की सीमा में साधक रहा गुरुओं का, लेकिन मुझे कुछ कभी प्रभाव नहीं पड़ा। क्या ये तो अब जब ये दात मिली तो अब समझ में आया, उस समय नहीं कोई समझ। बल्कि मैं गरीब गुरबा भी जो था तो भी मैं चढ़ाता था, मैं अपनी रोटी से भी काट के चढ़ाता था, मैं अपनी किताबों से काट के भी चढ़ाता था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, गुरु बस सिक्का चलाता है, सतगुरु बैठ जाता है। और क्यों? सतगुरु ने तीनों को साध लिया, तामस, रजस और सत्य। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल से ऊपर से बाइसेक्ट करो, नीचे लाइन हो, हर तीनों साइडों से करो तो उसका केंद्र बने, केंद्र बनेगा, सेंटर पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चौथी, पांचवी, छठी क्लासों में पढ़ाया जाता है। ये सेंट्रल पॉइंट जो बना, जो वहां लाई करता है, उस सेंटर पॉइंट पर वो संत कहलाता है। और जो दो पॉइंटों को जोड़ के लाइन बनाता है, वो गुरु कहलाता है। बाकी बातें छोड़ दो। शार्ट आपने पूछा तो मैंने शार्ट उत्तर आपको दे दिया। रजस और तमस को साधना, सत्य की पहचान होती का जब सतगुरु से ही मिलोगे तो सत्य की पहचान होगी ना, आत्मा चेतन होगी। सतगुरु के बिना तुम कैसे सत्य पाओगे? क्योंकि ये तीन चीजें, सत्य, प्रेम और आनंद, ये आत्मा के गुण है। और सारे गुरु वालों को तो बस ये करो आनंद पाओ, ये करो आनंद तुम्हारे पीछे चलेगा। कहते तुम अच्छे कर्म करो तो आनंद तुम्हारे पीछे चलेगा। कैसे चलेगा? जब तक तुम आत्मिक नहीं बनोगे तो आनंद कहां से आएगा? बड़ी विचित्र सा संसार है। मैं तभी बड़ा चुप चुप ही अब रहता हूँ, तुम्हें सत्संग दे रहा हूँ। और यूट्यूब वाले जो दूसरी है जहाँ वहाँ एक आधा दिन हमारे सत्संगों को ठहरते हैं, फिर काट देते हैं। बेचारे क्या करें, उनको पास गुरुआ बोध है, बड़े बड़े चंदा देने वाले। मैं तो कुछ लेता नहीं तो दूर कहाँ से, और फिर जरूरत भी नहीं। सत्य को चलाने के लिए बड़ा समय लगता है। सत्य आसानी से नहीं फैल पाता। पूरी दुनिया में झूठ फैला हुआ, सत्य कहां पनपेगा? जो नेतागण होते हैं उनके पास सत्य तो होता ही नहीं। तो आज सारा संसार तो नेताओं के हाथ में, पढ़े लिखों के हाथ में। और जो पढ़ गया ज्यादा वो तो नेता हो गया, ऑलमोस्ट जहां भी बैठा वो नेता है। अगर वो स्कूल में टीचर है तो भी नेता है, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो भी नेता है, अगर वो कंपाउंडरों का हेड है तो वो भी नेता है। ये नेता नहीं कोई जरूरी तुमको हो कि जो पॉलिटिक्स में वो नेता है। जिस जगह जाओगे आप नेता बने। गुरुओं के पास जाओ, उनके जो आगे साधक है वो सारे नेता। इस तरह से तारीफें करने लगेंगे अपने गुरु की जिसका अंदाज ही नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले सुन बनता है, फिर तरंगे बनती हैं, फिर ज्योत बनती है, फिर उस ज्योत का फैलाव होता है,
फिर वो ज्योत का फैलाव तुम्हें ब्रह्मांडों की यात्राएं कराता है। उसके ऊपर मैंने बड़ा बोला हुआ है, अब उसको रिपीट नहीं करो। तुम मेरे पिछले सत्संग सुन लो, वहां देख लो, जितने गुरुआ हैं वो सिर्फ 4 शरीरों तक का ज्ञान रखते हैं, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और तुरीया तक रखते हैं, और जो उससे आगे जाते हैं वो योगेश्वर करते हुए चौथे शरीर का ज्ञान रखते हैं। योगेश्वर आज तक, जिसमें राम कृष्ण भी, राम जी कृष्ण जी भी योगेश्वर है। ब्रह्मा जी को योगेश्वर में नहीं डाला गया, ये भी देख। और गोरखनाथ जी योगेश्वर, वेद व्यास जी योगेश्वर, दायित्रे जी योगेश्वर, सुखदेव जी योगेश्वर, राजा जनक जी योगेश्वर, राम जी योगेश्वर, कृष्ण भगवान योगेश्वर, और ये बना गदा भाई भी पहले योगेश्वर बना। उसके बाद कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, तो सतपुरुष ने ले ली, सत्य पे चला। इसलिए कहा सत्य ट्रायंगल बनाता है, गुरु एक लाइन बनाता है, सतगुरु ट्रायंगल बनाता है। सतगुरु तीनों साथ के सेंटर में बैठ जाता है, एक ट्रायंगल के सेंटर में बैठा होता है, तीनों को बराबर बैलेंस करके साधा। जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो रहता ही रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, आगे पीछे जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो घूमता है, सर्कल बनाता है। और जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो भी न्यूक्लियस में फॉल करता है। जब उसको की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो भी न्यूक्लियस में फॉल होता है। लेकिन आसानी से ये एनर्जी फॉल नहीं होती, ये बढ़ती कम होती है। अंदर आता है, अंदर से एनर्जी बढ़ी तो बाहर के ऑर्बिट में चला जाता है, बाहर से एनर्जी कम हुई तो अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाता है। न्यूक्लियस में फॉल होना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये 3 चीजें बनने के बाद और भी बड़ी चीजें हैं संसार में। मिजान्स है, आगे पाई मिजान्स है, तो आगे भी है साइंस, ये नहीं कि यहाँ रुक गए, लेकिन इन 3 से संबंध जुड़ गया कि बाबा जिस तरह एक एटम में 3 चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से संसार में सत्य, रज और तम, और इसी तरह 3 देवते, शिव जी देख लो तम को संभाले हुए हैं, ब्रह्मा जी देखो रज को संभाले, उत्पत्ति रज कहलाती, और विष्णु भगवान सत्य को संभाले। लेकिन ये सत्य मन वाला, ये सत्य भी वो सत्य नहीं, ये सत्य सिर्फ तुम्हारा निर्णय करने वाला है। सत्य तुम्हें, इस संसार का सत्य तुम्हें स्वर्गों में भेजता है, पितर लोगों में भेजता है, देव लोगों में भेजता है। ये तुम 6 शास्त्र सार में भक्ति करने पहुंचते हो तो तुम्हारी 1000 पंखड़ी खुल जाती है, कमल का वो फूल खिल जाता है, और तुम शुद्ध ब्रह्म में चले जाते। शुद्ध ब्रह्म में जाना है तो कुछ सत्य को पा जाना, कुछ, और वो सत्य सत्य नहीं, क्योंकि सत्य सारा सुरती, और जो भी उसमें जाता है उसके साथ मन साथ है। योगेश्वर लोग 95% से 99 तक चेतना होते रहते, 100 नहीं हो सकते।
और जो संत होता है वो 100% चेतन, वो 99 नहीं होता, 100 होता। इसलिए जब तुम आत्मिक हो जाओगे, पूर्ण सतगुरु से मिलोगे, तो तुम पूर्ण चेतन हो जाओ। तो प्यारी सत्संग जी, ये मैंने गुरु और सतगुरु के विषय में जब सवाल था शॉर्ट दिया, बाकी चीजें और हैं, छोड़ो उन चीजों से, उन चीजों को तुम भूल ही जाओ, तुम ये याद रख पाओगे मैं वो दे रहा हूं। वरना मेरे ग्रंथ पढ़ो, उसमें मैंने लिख दिया हुआ सारा, गुरु और सतगुरु के पॉइंट लिख दिए कि सतगुरु किसी का कुछ न लेता है, न खाता है, न पीता है, वो किसी की कोई चीज नहीं लेता। और गुरु तो चढ़ावे लेता है, पैसा लेता है। ये नहीं कि तुम खर्च करते हो किस पे, नहीं, ये नहीं बात। तुम उस जमीन पर चलते हो जो उस पैसे से लेगी, तुम उस गाड़ी में बैठते हो जो उस पैसे से लेगी, तुम उस आश्रम में रहते हो जो उस पैसे से बनेगी, तो तुम फिर कैसे कह सकते हो तुम सतगुरु? नहीं, सतगुरु किसी संगत की किसी चीज में न रहता है, न चलता है, न खाता है, न पीता, उसका नाम सतगुरु। सतगुरु सत्य हो गया, अब किसी के लेने देने का सवाल ही खत्म हो। इसलिए जो वो होके फिर लेता है तो वो वापस दो गुणों में आ जाता है, तामस और रजस में वो पहुंच जाता है, उसका सत से नाता टूट जाता है, चाहे वो कितना उन्नति करी हो, वो वापस आ जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने अभी भूमिका बांधी है 7-8 चक्रों की। अब आपको बोलूंगा तो आपको समझ आएगी, इससे पहले तो समझ नहीं आनी थी, तो क्या समझाता तुम्हारे पास, ऊपर से ही गुजर जाता। अब ये भूमिका देके बेस बनाना पड़ता है, पहले बेस, फिर जहाज ने अगर लैंड करना है तो बेस ही नहीं, दर में कैसे लैंड करेगा। उड़ना है तो देखना पड़ता है साफ टैप जो है हेलीपैड बना हुआ है अच्छी तरह से, जहाँ से उसने उड़ान भरनी है कि नहीं, बड़ा स्मूथ, बड़ा सॉफ्ट होता है, जहाँ से उसने टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ उठाना है अपने जहाज को, तो टेक ऑफ करने के लिए लैंड बड़ी स्वच्छ, साफ सुथरी और प्लेन होनी चाहिए। इसी तरह तुम्हें जब तक साफ सुथरा ना बनाओ तो क्या बोलना है। इसलिए गुदा द्वार से आत्म संग मन प्यारो, दूसरे तन में जात समावे, नरक योनि में प्यारो पल में वासा पा जावे। तो जो पहला स्थान तुम्हारा है, जहां रीढ़ की हड्डी बॉटम टेल बनाती है, टेल रीढ़ की हड्डी की टेल पर ये गुदा स्थान, और दूसरे स्थान में उस रीढ़ की हड्डी से साथ ही जुड़ा है, जैसे मल बाहर निकलता है, वो रीढ़ की हड्डी पर जो है वो स्थान है। और जो भी स्थान होता है वहां किसी देवता का भी स्थान होता है, और गणेश जी का वो स्थान। और ये स्थान जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, गुदा द्वार जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्यारी सत्संग जी, क्योंकि यहां रिद्धि और सिद्धि का संबंध। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो फीमेल को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसी तरह से जो आदि शक्ति के से कुछ उन्होंने अपने अंदर पाया होता है किसी देवी देवता से, और वो लोगों को दवाई देती है, पूरी देती है, कुछ देती है, तो वो भी इस स्थान से संबंध रखती है। क्योंकि रिद्धि सिद्धि आदि जो भी तांत्रिक वगैरह करते हैं वो इस गुदा स्थान को सामने रख के करते हैं। गणेश जी के वो उपासक होते हैं, बेसिकली वो भक्ति जो करते हैं वो गणेश जी की करते हैं। और गणेश जी देख लो छोटे कद के, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी बड़ी छोटी है, बड़ी छोटी सी, लेकिन
काम बड़ा करती है। और इसका संबंध नाभि से भी है। इस गुदा स्थान का संबंध नाभि से भी है। नाभि द्वार जिसे आप नाभि द्वार जो आपका है प्यारे सत्संग जी, वो भे का केंद्र है, डर का केंद्र है। सहमे सहमे रहते हैं जो, जिनका नाभि केंद्र जो है वो भे के कारण अफेक्ट होता है, वो भे का स्थान। और भे के स्थान से जब भे आता है तो उसका सीधा लिंक किससे जुड़ जाता है? आपका इस गुदा द्वार से। गुदा द्वार से जब जुड़ता है तो आपको पता है कि आपका गुदा भी और नाभि द्वार का फौरन डर से पेशाब भी आ जाता है और टॉयलेट भी आ जाता है, वो भागता है बाथरूम। बे से ये दोनों काम जुड़ते हैं। ये दोनों गुदा द्वार भी इफेक्ट होता है और नाभि द्वार, ये दोनों इफेक्ट होते हैं बे के कारण। और बे जो है वो नाभि जो हमारी है उसमें से पैदा होता है। इसलिए इस नाभि का संबंध जो है, ये नाभि हमारा पेट में, उसकी बात, उसका संबंध शीशन इंद्रिय से भी है और गुदा स्थान से भी है। गुदा स्थान से बुझ जाता है, बेडर से फौरन टॉयलेट आ जाती है, इतना अंदर चक्की चलती है और आपको संभालना कठिन हो जाता, बे के कारण, डर के कारण। इसलिए प्यारी सत्संग जी बड़े आराम से गुदा द्वार से आत्म संग मन प्यार, आत्म के साथ क्या जुड़ा है? मन। दूसरे तन में जा समावे, दूसरे तन में भी यहीं से जाओगे। मैं इसकी एक एक चीज बता रहा हूं, कभी रिपीट नहीं करूं। नरक योनि में प्यारो, पल में वासा पा जावे। इसलिए गुदा मरते समय जो भी हमारा सरबंदी है, उसका अगर मल मूत्र बाहर आ जाता है, मल ही बाहर आ जाता है, मूत्र ना भी आवे, तो वो समझ लो नरक द्वार में चला गया, नरक लोगों में उसको वासा मिल गई। बड़ा भयानक जीवन। इसलिए हमारे से जो जाता है उसको अपना भेद दे जाता है, मैं कहाँ चला। और दूसरा मैंने बताया, ये रिद्धि सिद्धि का स्थान, शीशन इंद्री पर आऊंगा। नाभि द्वार शीशन से प्यार, शीशन इंद्री का द्वार कहलाता है। जीव जब दूसरे तन में जावे रे, जलचर योनि में प्यारो, पल में वासा पा जावे। पहले मैं इस स्थान को समझाऊंगा तो बात बनेगी, ये चक्कर क्या है। नाभि द्वार जो शीशन इंद्रिय है प्यारी सत्संग जी, इसको नाभि द्वार इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारी नाभि से जुड़ा, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है नाभि का। नाभि में प्यारो शीशन इंद्रिय जो है, ये चक्कर विषय विकारों में ले जाता है। आदमी एक किस्म का एनिमल हो जाता है। एनिमल की सबसे चेतन जो चक्र है वो यही है, शीशन इंद्र, नाभि द्वार। ये सक्रिय रहता है हर एनिमल, लेकिन फिर भी उनमें पीरियड है, सेक्स में जाने का पीरियड है उनका। और फिर पहले वो सूंघ लेते हैं, उसके बाद बंदे के बीच में भी ये चीज है, लेकिन बंदा वेट नहीं करता, वो उस चीज के ऊपर नहीं जाता, उसको सेक्स में जाना है तो हो जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब ये केंद्र सक्रिय हो जाता है तो आदमी
हर ढंग से सेक्स को ढूंढता। एक बार कहते हैं, किसी ने लिखा है किताब में, खजार के मंदिर से, हमारे भारत में खजार एरिया, वो बड़े पुराने मंदिर हैं। उन पुराने मंदिरों में, आप पुराने मंदिर जहां भी देखो, दो तरह की आपको मूर्तें मिलेंगी। बहुत सी मूर्तें जो शुरू में, आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, इवन 1000 साल पहले जो मूर्तें बनती थी, वो मैक्सिमम नकद होती थी। और बहुत सी मूर्तें ऐसी बनी कि आधा अंक और आधा अंक और, वो भी बनी। और जो भगवान की मूर्तें बनी, वो बनी बड़ी डरावनी टाइप, जिससे इंसान डरे, भय करे और झुके। उस समय भय से भगवान की ओर दौड़ता था आदमी, मेरे को ये हो जाए। माँ बाप भी बच्चों को कहते थे, ओ तुमने ये किया तो तुम्हें ये भगवान सजा दे देंगे, तुमने ये किया। वो भी भय के कारण था। आज वो सिलसिला खत्म हुआ। भय हमारे, इवन मेरे जीवन में भी पेरेंट्स के पास ये चीज़ें थी, लेकिन मेरे फादर साहब पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को, लेकिन दादी के पास बैठते थे तो वो भय देती थी, ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भय बड़ा खतरनाक है। ये दोनों चीज़ों पर असर करता है और आदमी का जो माइंड है वो वीक हो जाता है, उसकी माइंड की शक्ति कम हो जाती है, उसके ब्रेन की शक्ति कम हो जाती है, उसका ब्रेन कोई चीज़ आसानी से पकड़ता है। इसलिए निबदाई वलिंदा बड़ाई को शुरू से रोको। बच्चों को इन चीज़ों, उनको अपने ढंग से जीने दो, उनको सिखावट मत दो तो बहुत आगे जाए। अगर तुम सिखावट दोगे तो बहुत पीछे रह जाए। ये न कर, ये न कर, ये छोड़, वो नहीं। उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, वो आत्मिक है, तुम उन्हें मन वाला बनाते चले जा रहे। मेरे बड़े साहब जी हैं, वो इतने समझदार हैं कि उनको मैंने एक दो बार देखा, उनकी माँ थोड़ा सा कहती है, लेकिन उनका फादर कभी नहीं उनको डायरेक्ट करता, और कोई भी इस आश्रम में उनको डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि वो करते हैं। मैं उनको कोई डायरेक्ट नहीं करता, पर वो मेरे से जो भी बात करते हैं उसमें बड़ी सूझबूझ होती है, क्योंकि वो आत्मिक है। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे को सुधारने के लिए ये प्रवचन होते हैं। अगर तुम सुधरना तो प्रवचन में अच्छा करो, बुरा करो, उसका क्या लाभ है? प्रवचन का मतलब ये है कि तुम कुछ मुझसे पालो, तुम अपने जीवन को उसमें डालो। इसलिए एक बार कहते हैं, एक कोई सन्यासी था, जरा देख, उस सन्यासी में ये भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि वो था सन्यासी, लेकिन अंदर से उसको सेक्स बहुत सताता था, वो बड़ा दुखी हो जाता था, और वो बड़ी बेहुदा हरकतें भी करता था। वो रात को उठ उठ के बड़ी बेहुदा हरकतें करता था, मैं आपको उसकी हरकतें सुना नहीं सकता। तो उसको एक बार कोई खजारा में गाड़ी जा रही थी, तो उसने सुना हुआ था वहां बड़ी नगन मूर्तें होती हैं, तो उसने ड्राइवर को कहा मुझे भी ले चल। उसने देखा है सन्यासी है, वो भगवे कपड़े पहने हैं, बड़ा अच्छा है, ले गया। उस गाड़ी में पहुंचा, वहां के दिखाने वाले ने वो खजारा की मूर्तें, मंदिर वगैरह दिखाए सारा कुछ। तो उसने देखी, तो वो दिखाने वाला बेचारा था, वो थोड़ा शर्म भी खा रहा था, ये जब ये नगन मूर्तों को दिखाते हुए, पर दिखानी उसकी ड्यूटी लगी है।
तो वो कहता था बहुत पुरानी है, कोई बात नहीं, अब तो ऐसा नहीं बनता, पुराने वक्तों में बनी है तो ये पड़ी है। यहाँ कोई कोई आता है, यहाँ कोई खास आता नहीं, यहाँ कोई विजिट नहीं करता, पर आप लोग आगे थोड़े से। वो जिस मूर्ति को देखता था वहीं खड़ा हो जाता था, बाकी लोग आगे बाहर भी पहुंच जाते थे और वही मूर्ति पर खड़ा। फिर उसको ड्राइवर भाग के आता था तो उसको बाहर निकालता था, बाबा आगे चलो। वो कहता था, और जो वहां का दिखाने वाला था वो तो ये सन्यासी वस्त्र पहने हुए, वो तो इससे डर रहा था और बाहर जाके उसको कहने लगा, आप क्षमा करना कि आपको तो आइडिया नहीं हुआ होगा कि ये मूर्ति कितनी नग्न और किस ढंग से बनाई गई है सारी, तो आपको तो बुरा लगा होगा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो उसने कहा, बुरा क्या लगना, अरे बाबा ये सब है और जो सब है उसके बारे में बुरा क्यों, सारी दुनिया तो इसी से बनी, हम तुम इसी से आए, तो बुरा क्या है, सत्य को सत्य कहने में बुराई क्या है, तुम आंख क्यों मोड़ते हो, तो आंख दूसरी तरफ क्यों करते हो। उसने कहा, संसार में रहना है तो आंख तो मोड़नी पड़ेगी, बच्चों वाला आंख तो मोड़नी पड़ेगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संसार में हर किस्म का बंदा आपको मिल जाए, कोई, क्योंकि तुम्हारा कोई ना कोई केंद्र क्षेत्र। इवन रामकृष्ण ने भी, जब उनके पास कोई आता था दीक्षा लेने के लिए, तो वो कभी माथे पर हाथ रखते थे, कभी दो गुरुओं के बीच में उंगली रखते थे, कभी किसी की छाती पर हाथ रखते थे, मेल होगा तो छाती पर हाथ रखते थे, कोई फीमेल हो तो माथे पर या गुरु में हाथ रखते थे और परखते थे इसका कौन सा चक्र सक्रिय, इसकी उन्नति हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्योंकि संसार में चलने के लिए तुम्हारा कोई न कोई जो चक्र है वो जरूर सक्रिय होता है, जो तुमने जीवन काटा होता है किसी न किसी चक्कर को। तुम अगर तुम नाभि का है तो तुम खुद ही, तुम्हें पहचान हो जाएगी कि तुम्हें जरा कोई डर लगे, कोई पुलिस आ रही है, कुछ आ रही है, मेरी कोई चेकिंग हो रही है, कोई इंक्वायरी हो रही है, तुम्हें टॉयलेट आ जाए तो तुम्हें सीधा लगेगा कि जब टॉयलेट है तो या तो मेरा गुदा द्वार चेतन हो गया या नाभि द्वार चेतन, दो में से एक चेतन तो है। अगर पेशाब भी साथ हो गया तो फिर टेस्ट अपना करवाओ किसी गुरु से, अगर सिर्फ टॉयलेट आ गया तो फिर गुदा द्वार, फिर नाभि द्वार के बारे में मत सोचो। इस तरह से प्यारे सत्संग जी, ये चक्र आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको सक्रिय करने के लिए ग्रुप में अगर आप ध्यान करें तो बड़ा लाभ होता है। अकेलेपन में इन चक्रों का करना इतना लाभ नहीं होता, लेकिन सतभक्ति का अकेले में ज्यादा लाभ। सीधा सतगुरु से जुड़ना है और सतपुरुष से जुड़ के पूरी संगत से अपने आप बैठे हुए जुड़ गया। जब आप रात को 3 बजे बैठते हैं तो सतगुरु साथ, 3:30 भी बैठते हो तो सतगुरु साथ, रात को तुम 10:30 बजे बैठते हो तो भी सतगुरु साथ। तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है मेरा सतगुरु किस समय ध्यान में जाता है, बस इतना सा काम जान लो तो हो गया भाई। इसलिए तुम जब सतगुरु का ध्यान करा तो सतपुरुष तुम्हारे साथ जुड़ गए तो सारा निज धाम परमहंसा जुड़ गए। इसलिए कहा कि ये समूह में ध्यान करने में लाभ ही लाभ, फिर बड़ी तेजी से तुम्हारे केंद्र जो है वो चेतन हो जाते, ऐसे कम चेतन। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
और जो मैंने कहा गुदा द्वार से जब आत्मा निकलती है तो वो बेचारा क्या करे, नरकों में वासा पाता है। और जो नाभि द्वार शीशन द्वार से प्राण छोड़ता है, पेशाब निकल गया, टॉयलेट ना निकली, पेशाब निकला, मृत्यु के समझे तो सीधा समझो कि ये पानी की योनि में चला गया। मछली बनी, मेंढक बना, लिजर्ड बनी, मगरमच्छ बना, क्या बना, पानी का जीव बनी। तो प्यारे सत्संग जी, इस तरह से ये चीजें सक्रिय होती हैं और इनका बड़ा काम है। फिर आपके पास आता है मुख द्वार से प्यारो, जीव आत्म जब तन से जावे रे, मक्खी मच्छर आदि प्यारो तन को पा जावे। मुख द्वार से प्यारो जीव आत्म जब तन से जावे। ये जब आप देखो मुख में आप भला बुरा बोलते हो, मुख बड़ा दूसरों को दुख पहुंचाता, सत्य झूठ जो है वो मुख से, किसी की बुराई मुख से, किसी की भलाई मुख से, किसी को खामखा खुश करना मुख से, किसी को दुखी करना मुख से, किसी का राज खोलना मुख से, बड़े काम करते हो। तुम अगर कम बोलना शुरू कर दो, मुख से ज्यादा जो तुम खाओ, मैंने कहा था कोई भी चीज खाओ, तुम सबका जो है उनके आगे नमन करो, सबके आगे नमन करो। उस चीज को जिसको खाया उसके सामने पहले नमन करो, फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करो, 5 तत्वों को नमन करो, 3 देवताओं को नमन करो, ओंकार भगवान का नमन करो, आज शक्ति का नमन करो, फिर खा जाओ। तुमने क्या कर दिया, इतने से समय में तुमने उस दाने को, उस नवाले को पवित्र कर दिया। शुरू में ही खाना रखा गया, जो जो चीज है उसको देख के तो सब अर्पण कर दो, फिर हर अर्पण किए हुए एक एक नवाले में सिमरन में चले जाओ। फिर कौन तुम्हें मक्खी बनाएगा और कौन तुम्हें मुख के द्वार से बाहर निकालेगा या मच्छर बनाएगा, कौन बनाएगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे अपने हाथ में है, कोई नहीं तुम्हारा। किसी ने ये कहा क्या ये सब काम नहीं, भगवान को नहीं लग, वो उसके पास कहाँ समय है कि तुम खुद ही सब करते हो। ये चीज जो कहते हो ना भगवान सब करता है, ये तुम सिर्फ अपने से बोझ उतारते। अच्छा काम जो भी होता है वो समझना चाहिए ये मेरे मालिक ने किया, ये मेरे, न सतगुरु न गुरु न कोई देवता तुम्हें बुराई की तरफ ले जाए। तुम्हें बुराई की तरफ कैसे ले जाए। तुम्हें ये कहीं कहते हैं कि कृष्ण जी क्यों अर्जुन वगैरह उनको नहीं, उनका जिस योग से शरीर तजना था, जो कुछ उन्होंने पहले किया उसी के द्वारा ही जाना पड़ता, विधि विधान है। इसलिए भगवान को दोषी या किसी गुरु या सदगुरु को दोषी या देवताओं को दोषी हम नहीं दे सकते। हमने देखना है हमने क्या कृत किया। कृत तुम करो तो वो बीच में कहां से आ गए। तुम जब उसको समर्पण कर देते हो फिर तुम्हारा कृत खत्म हो। समर्पण कर दो, नवाला को खाते हो, समर्पण कर दिया तुमने, फिर कौन तुम्हें मक्खी बनाएगा, कौन तुम्हें मच्छर बनाएगा, क्या करेगा। इसलिए
ये जब कहते हैं करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, इसको समझना पड़ेगा। बनती मक्खी उसके हुक्म से है, मच्छर बना, पर तुमने वही कार्य किया, वही कर्म किया ना। उसने जो लिखा है वो उस पे चलेगा, वो क्या करेगा बेचारा। तुम दरिया में जा रहे हो, तैरना नहीं आता, और तुम सीधा जा रहे हो, तो तुम पुल का इस्तेमाल नहीं करो, कहते हो मैं नहर से ही जाऊंगा, इससे पार हो जाऊंगा, तो फिर तो डूब जाऊंगा। तो मालिक ने तुम्हें डुबो दी, उसने कहा ब्रिज बना हुआ, जा रहा उधर से। मनुष्य ने एक ब्रिज बनाया, मनुष्य ने नहर को रास्ता दिया, भगवान बीच में कहां से आया का। इसलिए जानना पड़ता है, जो तुम्हारा अच्छा कृत हो गया, जो तुमने निरंकार की सीमा में रहकर अच्छा कृत किया, वो निरंकार के दायरे में तुम चले, तो उसी के मुताबिक वो तुमको तन देगा, उसी के मुताबिक तुमको वो जगह देगा। तुम स्वर्ग वाले काम करोगे तो स्वर्ग में भेज देगा, तुम पितर लोक वाले काम करोगे तो पितर, जैसे कर्म करेगा बंदा वैसा ही तो फल पाए। तू क्रोध करेगा तो किसी से तारीफ कैसे करवाए। तुम किसी को डंडा मारोगे, वो तुम्हारे रोग के आगे तुम्हारी गला में चुभ जाएगा, डंडा खा लेगा, लेकिन अंदर से तो वो तुम्हें गाली दे रहा है ना। तुम ये सोचो तुमने पाया क्या, दिया क्या और पाया क्या, उस पर चलो। फिर कर्ता का काम उसका ये था। अगर तुम सत्य के रास्ते चलते हो, सत्य को पकड़ा है, सत्य शब्द है, फिर कर्ता केवल संत है, वो तुम्हें कैसे डुबोने देगा। कर्ता वो हो गया, तुमने समर्पण कर दिया, पल पल ध्यान में जाते हो, पर फिर कैसे तुम्हें काल काल में ले जाए, फिर कैसे तुम इन 7 चक्रों में, फिर तो तुम 8वें चक्र में जाओगे, पूर्ण निर्वाण पाओगे। इसलिए मैं बड़ा अब स्लो बोलता हूं, आराम से समझाने की चेष्टा करता हूं। जे तुम मेरा हो ही रहे, देखो सतपुरुष ने क्या कहा, जे तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो ही। यही निरंकार भगवान बोलते हैं, यही सतपुरुष बोलते हैं, यही सतगुरु बोलते, यही गुरु बोलते। जिसकी जो सीमा है वही तुम्हें जगह दे। गुरु के साथ जुड़े वो तुमको रज और तामस से पार करे। सतगुरु से जुड़ोगे वो तुम्हें रज से तामस से सत बनाएगा, और सत से प्रेम आनंद दे के तो निज घर ले जाए। सत तुम बन जाओ, बैलेंसिंग फोर्स सत्य है। अभी मैंने ये जो टॉपिक शुरू किया, ये तो पता नहीं कितने सत्संग ले, एक तो सत्संग में ये खत्म होने वाली चीजें थोड़ा होती कि मैंने बताया तो इतना ज्यादा नहीं, ये चक्कर ही सब कुछ है। इन चक्रों की तुम्हें समझ आ गई तो तुम भगत बन, फिर तुम संसार से पार हो गए, फिर तुम्हें पूरा पता चल गया निरंकार भगवान क्या, कोई किसी का बुरा नहीं करता। बुरा तुम खुद के अंदर से खुद करते। बुरा देखकर मैं चला, बुरा न मिले को, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा, मन नहीं खोजो सुरती को आप खोजो। कबीर साहब ने मन लिखा है, उन्होंने लिखा मन के मते न चलिए, मन के मते नहीं, जो मन पे सवार है वो साधु पूरी। मन की बात नहीं चलानी है, सिमरन में तभी कहा जाना है। मन तो पल पल तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ले जाता, उसकी ड्यूटी, उसका स्वभाव तुम ना पकड़ो, तुम सार शब्द दो, सतगुरु से मिलो, छूट जाएगा सब कुछ। तुम ट्रायंगल बना दोगे, फिर कौन तुम्हें काल में डाले, फिर तुम्हारा चक्कर सीधे हो गए, सारे पूरे सीधे हो, टेढ़ा फिर कोई चक्कर नहीं, ये सब सीधे डिट्टो सीधे, एक फोकस पॉइंट है। अगर निरंकार में जाना है तो शेष शास्त्र सार 1000 पंखड़ी चेतना
खड़ी का मतलब है चेतन हो गए, मतलब है तुम 6 साल में पहुंचे, जितनी काल की सीमा में तुम्हारी है वो तुम चेतन हो, क्योंकि तुम तुरीय अवस्था तक पहले जाते हो, सेल्फ में तुरीय से जाओगे। जब तक पूर्ण गुरु ना पाए तब तक तुम तुरीयातीत में नहीं जा सकते। तुरीय से लोग यत्न से भी चले, तुरीयातीत में नहीं जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं आज यहाँ क्लोज करूँगा, क्योंकि मैंने समय रखा है कि मैं 1 घंटा 20 मिनट तक आपको आप सत्संग देता हूँ। तो मैंने मुख द्वार तक आपको मक्खी और मच्छर आदि तक ले गया हूँ, लेकिन अभी इसकी पूरी बात नहीं की। मुख का तो सबसे बड़ा काम है, इसके ऊपर अभी बोलूँगा, फिर मैं आगे चलूँगा आपके साथ। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सत बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के मैं सभी सुनने वालों का धन्यवाद करता हूँ कि वो जो भी मेरा सत्संग सुनेगा प्यारे सत्संग जी, और जो सुनता है उसको अति अति अधिक लाभ मिलेगा, मिलता है और मिलना चाहिए। यही कह के मैं आपसे अलविदा।